गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए सेट 4 जीजे से एक क्वेश्चन मतलब यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन है। वो है कैंसर क्या है, कैंसर के उपचार का वर्णन कीजिए। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद में अब डेली आपको हर चैप्टर से 2 लॉन्ग क्वेश्चन और उसके बहुविकल्पीय और शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर लेकर आऊंगा। ठीक है, तो कैंसर की बात करेंगे यहाँ पर हम। तो कैंसर क्या है? ये एक अनियंत्रित विभाजन है कोशिकाओं का। जब कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होती हैं, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है, तो वो कहलाता है हमारा कैंसर। यानी कि कोशिका विभाजित होती है, विभाजित होने के बाद धीरे 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 करके बहुत सारी कोशिकाएं बनाती है और एक ट्यूमर बना लेती है, और उसी को हम बोलते हैं यहाँ पर कैंसर। एक्चुअल में क्या है, देखिए मैं आपको बताऊं यहाँ कि कोई भी कोशिका है, कोई भी सेल है, जब वो डिवाइड करती है तो वो उसके लिए एक ग्रोथ फैक्टर चाहिए। अगर ग्रोथ फैक्टर नहीं होगा तो वो डिवाइड नहीं करेगी। ठीक है, तो लेकिन कैंसर के केस में क्या होता है कि यहाँ पर कोई ग्रोथ फैक्टर की जरूरत नहीं होती। ग्रोथ फैक्टर हो या ना हो, कोशिका विभाजित करेगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे मैंने दिखाया, ये नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल ग्रोथ फैक्टर को यूज करेगी। ठीक है, ग्रोथ फैक्टर होगा और डिवाइड करेगी। 2 सेल बनाएगी पहले, फिर 2 से 4 बनाएगी, लेकिन ये कंट्रोल्ड मैनर में होगा, नियंत्रित में होगा। लेकिन जब ये सेल कैंसरस हो जाती है, ठीक है, तो इसका डिवीजन अनकंट्रोल हो जाता है। फिर यहाँ पर कोई ग्रोथ फैक्टर की जरूरत नहीं होती, कोई मतलब जो है ना वृद्धि कारक नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये लगातार विभाजित होती रहती है, डिवाइड करती रहती है और एक बना लेती है ट्यूमर, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर अबुर्द बोलते हैं हिंदी में इसको। ठीक है, अब ये जो कैंसरस सेल्स हैं, कैंसर कोशिका हैं, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नो ग्रोथ फैक्टर, देयर इज नो ग्रोथ फैक्टर, यानी कि कोई भी वृद्धि कारक की जरूरत नहीं होती इनको। ये बिना वृद्धि कारक के ही मतलब विभाजित होती रहती है लगातार। फिर एक तीसरा पॉइंट है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, लॉस्ट कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मतलब इसमें नहीं होता। नॉर्मल सेल में क्या होता है, जब वो डिवाइड कर रही होती है तो वहां पर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है। यानी कि जब वो डिवीजन कर रही होती है, कोशिका लगातार बढ़ रही होती है साइज में, नंबर्स में, तो जब उसके कॉन्टैक्ट में कोई ऑर्गन आ जाता है दूसरा, तो वो ऑर्गन एकदम सिग्नल देता है कि आपको सेल डिवीजन रोकना है, तो वहां पर सेल डिवीजन रुक जाता है। इसे कहते हैं हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। लेकिन कैंसरस सेल्स में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन पूरी तरीके से लॉस्ट हो जाता है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होता। अब अगला पॉइंट है यहाँ पर सेकेंडरी ट्यूमर बनाती है। यानी कि जो कैंसरस सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो सेकेंडरी ट्यूमर बनाती हैं। यानी कि जब वो डिवाइड कर रही होती हैं, एक जगह पर लगातार एक ट्यूमर बनाती है, फिर वहां से वो लूज होकर कहीं दूसरी जगह पर चली जाती है और वहां पर ट्यूमर बनाती है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर कि मेटास्टेसिस शो करती है। ठीक है, तो मेटास्टेसिस क्या है यहाँ पर? देखिए एक्चुअल में क्या, देखिए जैसे ये कैंसर सेल है, यानी कैंसर सेल है ये, जब ये डिवीजन करती है तो क्या बनाती है, एक ट्यूमर बनाती है। ठीक है, तो अगर पहली बार जो ट्यूमर बना, ठीक है, तो इसको बोलते हैं यहाँ पर बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर जो होता है वो नॉन कैंसरस होता है, कोई हानि नहीं पहुंचाता, एक गांठ होती है सीधी सी, ठीक है, जिसको ऑपरेशन के जरिए इसको निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो यहां तक तो ठीक है, ये बिनाइन ट्यूमर है, लेकिन ये कैंसरस नहीं है। लेकिन जब ये कोशिकाएं अपना स्थान छोड़ने लगती हैं, ठीक है, ये अपना स्थान छोड़ती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर ये, यानी कि एक्चुअल में क्या होता है कि इनमें टाइट जंक्शन होते हैं, सेल टू सेल टाइट जंक्शन, जिससे सेल एक दूसरे को टाइटली लिंक्ड करती है, पकड़े रखती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि टाइट जंक्शन भी इसमें लॉस हो जाता है कैंसर सेल्स में। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कोशिकाएं हैं वो अपना स्थान छोड़ देती हैं और वो किसी दूसरी अंग में जाकर जो है इन्वेड करती हैं। ये कहलाता है इन्वेजिवनेस। इन्वेजिवनेस, जब किसी दूसरे अंग में जाकर कैंसर सेल्स इन्वेड करती है और बनाती है यहाँ पर सेकेंडरी ट्यूमर। ठीक है, तो सेकेंडरी ट्यूमर बनाती है यहाँ पर, और इस कंडीशन को बोलते हैं या इस ट्यूमर को बोलते हैं यहाँ पर मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो यहाँ पर मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है ना, ये बनाती है। और इस पूरी प्रोसेस को, कि जब कैंसर सेल्स लूज होकर वो मूव कर जाए किसी दूसरे अंग में और वहां पर ट्यूमर बनाए, ये प्रोसेस कहलाती है मेटास्टेसिस, जो कि हमें इसमें देखने को मिलती है कैंसर सेल से, मेटास्टेसिस। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पर हम, एक कैंसर कोजिंग जीन होता है जो हमारी कोशिका में मिलता है, जिसको हम बोलते हैं कैंसर जीन। लेकिन कैंसर जीन नॉर्मल सेल की बात करें तो उसमें क्या होता है, वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ठीक है, और जब इनएक्टिव फॉर्म में रहता है तो उसको बोलते हैं हम यहाँ पर सेलुलर ऑन्कोजीन या सी ऑन्क या फिर प्रोटो ऑन्कोजीन। लेकिन जब इस जीन में किसी वजह से म्यूटेशन हो जाता है, तब ये जीन बदल जाता है ऑन्कोजीन में। यानी कि ऑन्कोजीन जो होता है वो कैंसरस जीन है, जो कोशिका को मतलब अनकंट्रोल डिवीजन के लिए प्रेरित करता है, और यहां पर ये लगातार विभाजन होता रहता है और एक ट्यूमर बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से अब यहां पर हम देखेंगे कि जो कैंसर का जो उपचार है,
या कैंसर उपचार की बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देख लें कि कैंसर कॉजिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं जो कैंसर कोज करते हैं, उनकी बात करें। तो अब हम यहाँ पर जो है कारण देखते हैं इसके, कैंसर के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर 3 कारण हैं, जैसे केमिकल एजेंट्स है कुछ ऐसे, ठीक है, और बायोलॉजिकल फिजिकल एजेंट्स है, बायोलॉजिकल एजेंट्स। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको, यहाँ पर जो कैंसर कोजिंग एजेंट्स होते हैं उनको हम कार्सिनोजेंस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो केमिकल भी हो सकते हैं, कुछ यहाँ पर फिजिकल कार्सिनोजेंस भी हो सकते हैं, और बायोलॉजिकल भी मतलब जो है हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो केमिकल एजेंट्स की बात करें तो यहाँ पर कुछ डाइज हैं, जैसे एनिलीन डाई है, कुछ बेंजोपायरीन होते हैं, और स्मोक, जो सिगरेट में स्मोक होता है वो भी मतलब जो है केमिकल एजेंट के में आता है और कैंसर कोज करता है, ठीक है। फिजिकल एजेंट्स की बात करें तो यहाँ पर कुछ रेज होती हैं, जैसे एक्स रेज है, गामा रेज हैं, ठीक है, और यूवी रेज हैं, ये में मतलब जो है कैंसर कोज करती हैं। बायोलॉजिकल में देखेंगे आप यहाँ पर तो ऑन्कोजेनिक वायरस होते हैं, कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं जो कैंसर कोज करते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हुआ कारण। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम इसके उपचार की, ठीक है। तो उपचार कैसे क्या हो सकता है, तो यहाँ पर 4 उपचार मैंने लिखे हैं, ठीक है, आप हेडिंग वाइज इनको लिखिएगा। तो 4 उपचार में सबसे पहला है सर्जरी। सर्जरी में क्या है यहाँ पर, यानी कि ऑपरेशन करते हैं और जो ट्यूमर होता है अंदर उसके बॉडी के, उस ट्यूमर को जो है बहुत केयरफुली जो है उसको निकाल देते हैं, जिससे कि वो मतलब स्प्रेड ना हो, पूरी बॉडी में स्प्रेड ना हो, इसलिए उसकी सर्जरी से उसको निकाल देते हैं। फिर अगला है यहाँ पर रेडिएशन थेरेपी। तो यहाँ पर कुछ रेडिएशन जो है वहां पर यूज की जाती है, ठीक है, और रेडिएशन भेजी जाती है उसको ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने में, लेकिन बड़ा ख्याल रखा जाता है यहाँ पर कि ऐसा ना हो कि दूसरे ऑर्गन डैमेज ना हो, तो बहुत केयरफुली जो है ना उसको ट्यूमर को वहां पर रेडिएशन के थ्रू जो है वो डिस्ट्रॉय किया जाता है। फिर आता है कीमोथेरेपी, जो मोस्ट अडेप्टेड है, मतलब बहुत ज्यादा लोग कराते हैं ये कीमोथेरेपी, आपने काफी नाम सुना होगा ना। तो कीमोथेरेपी में क्या करते हैं, कुछ कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स होती हैं, केमिकल्स होते हैं, वो यूज करते हैं। बोतल होती है इतनी, ठीक है, उस बोतल को यानी केमिकल होता है उसको चढ़ाते हैं बॉडी में। तो इससे क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं, कैंसर सेल्स, वो सारी मतलब जो है डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जल जाती हैं, मर जाती हैं। लेकिन उसके भी साइड इफेक्ट्स ये हैं, जैसे कि एनीमिया हो जाता है, जैसे कि लॉस ऑफ हेयर हो जाते हैं, बाल्डनेस हो जाता है, यानी कि जो फॉलिकल्स हैं वो हेयर को छोड़ देते हैं, हेयर फॉलिकल्स, ठीक है। तो इस तरीके से वो बाल भी मतलब झड़ जाते हैं। चौथा जो मतलब जो है यहाँ पर उपचार है वो है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है, यहाँ पर अल्फा इंटरफेरोन्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होती हैं अल्फा इंटरफेरोन्स, ये क्या करती हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसको एकदम एक्टिव करती हैं, और वो फिर इम्यून सिस्टम जो होता है वो ट्यूमर जो बनता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये तो रहा इसका उपचार। तो मैंने आपको कारण भी बता दिए, इसके उपचार भी बता दिए, और ये डिफाइन कर दिया कैंसर का। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन था कैंसर का, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 नंबर में, ठीक है, आने वाला है। तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए बच्चों, ठीक है।